जी प्रभु जी। कुंडली जब मूलाधार से जी। धीरे धीरे क्रम से ही पराग शक्ति से बढ़ता है, हाँ। तो आपका मणिपुर से चक्र भेदन करके जब आज्ञा से सहस्त्रनाद में पहुंचने के स्थान आ जाता है जी। तो आदमी का होश नहीं रहता है, वो बेहोश हो जाता है। क्या होना, मैं कितना बार गिर गया हूँ हाँ। और कहाँ हूँ क्या हूँ होश ही नहीं रहता है ना, बता नहीं सकता। ये प्रभु जी आपने इतना कमाया है इतने समय में, इतने सालों में। अब नीचे आता तब मैं आप लोगों के साथ बोलता मिलता हूँ जी। उसके बाद जब चढ़ जाता है तो मैं सुबह या शाम मैं अपने आप को चौड़ा नहीं कर पाता हूँ। ऐसा होता है जो मतलब जो है कितना भांग पी रखा हूँ, जी जी। कितना नशा कर रखा हूँ जी। मैं जमीन पे हूँ कि आसमान में कहाँ हूँ क्या हूँ कुछ नहीं पता। जी प्रभु। क्या दिन क्या तारीख क्या बार कुछ नहीं पता। हाँ हाँ। अच्छा प्रभु जी। ये मस्ती कुछ अलग होती है, वाह। ये आनंद कुछ नारायण अलग होती है। जी प्रभु। जब मैं सुबह ध्यान से उठता हूँ ना तब हाँ। मेरा फोटो लगाओ, तब देखोगे ये महाराज कैसे हो गया आपने। तो ये चीज जो है संसार से निराला है जी। इस यही तो सब कमाने के लिए आया। संतों के यही धन संपत्ति होता है और क्या, और कुछ नहीं। बाकी तो यही छूट जाता है जी। चला रश्मि चला प्राणी धर्म अग्नि चला। जी जी। ये जीवन जो है ये सिर्फ हजारों करोड़ों में लोगों का मत किसी का होता है, जी प्रभु। नहीं तो ये 1,84,000 घूमने पड़ता है। जी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आओ, हाँ आवागमन बना रहता है। जी। शरीर छूट जाए, कभी कभी मैं शरीर छोड़ देता हूँ यही, फिर आके घुस जाता हूँ। अभी प्रारब्ध कर्म है थोड़ा, जी। उसको ले लेना। मुझे तो कितना बार लेने के लिए आ गया था, हाँ। तो मुझे कहा अभी थोड़ा रहो उसके बाद चले जाना। अच्छा। हाँ, ये शरीर तो पंचभूत का है जी। ये तो साथ जाता नहीं है। जी जी। आत्मा ही चले जाते हैं। जी। हाँ, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सच्चिदानंद है। भगवान ने जब महाभारत हुई तब द्रौपदी कहते हैं कि ही तू ही ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जी जी। हाँ, तू ही अद्वैत, जी। तू ही सर्वव्यापक, तू ही सर्वशक्तिमान। जी। हाँ, हाँ। तू ही आदि देविक आदिपति आध्यात्मिक, जी। तू ही ये सारे संसार का मालिक। जी प्रभु। तुझमें सब रमन करता है, जी जी। तुझमें सब स्थित है, तू किसी पे नहीं है। हाँ। तो आत्मा में स्थित है, तो आत्मा शरीर तो कहा है, जो आत्मा निकल गया। अच्छा प्रभु जी एक बात बोलूं, हाँ, ये मेरे देखने वाले भाई बहन मुझसे कई बार सवाल पहले कर चुके हैं हाँ, कि जी कुंडलिनी जागरण के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए या दिलवाइए। तो एक बात तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरा अपना स्वयं का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कुंडलिनी जागरण के लिए। क्या चीज है, क्या है? पहले तो आप इसकी रहस्य को जानो। आइए प्रभु बैठ के बात करें क्या? आइए आइए बैठ के बात करते हैं प्रभु कुंडलिनी है क्या? जी। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जी। हम कहते हैं कि ये ब्रह्मांड को वैज्ञानिक अलग ढंग से समझाता है। हाँ। तो वैज्ञानिक का बुद्धि और मन की खेल है। हाँ। और जहाँ बुद्धि से मन से परे जी। वो होता है शेषनाग जी। और उसके ऊपर ही ब्रह्मांड रचित है जी। और उसके ये समष्टि है ये व्यष्टि है जी। ये शरीर आपका कुंडलिनी के ऊपर निर्भर करता है। जी। तो आपका मूल जब आप जाग जाए तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जी। वो परमात्मा के हाथ में कंट्रोल हो जाता है, रिमोट। जी जी। है कि नहीं? जब चाहे तो कुछ करे। इसलिए अभी महादेव ने मुझे कहा है कि कहीं मत जाना, यहीं रहना। हाँ, गिर जाओगे कोई नहीं। तो कई बार गिर गया हूँ, बेहोश पड़ा हुआ था। जी। तो इसका कोई पता नहीं है तो कब क्या हो जाता है। जी। तो इसलिए सावधानी से साधक को रहना चाहिए। जी। और जो ये सब बातें पूछते हैं जब तक गुरु के सानिध्य में ना आए, उसके साथ डिस्कस ना करे, साधना ना करे, तब तक इसका बारे में नहीं जान सकता है। प्रयास भी ना करे तो अच्छा है। प्रयास करे ना करे वो आपके हाथ में है। जब जाग जाएगा तो आप भी नहीं कर सकते कुछ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जी जी जी। अभी मेरे का शादी का मेरे से मिली है, उसकी वजन है 135 किलो। अच्छा। तो मैंने उसको कहा बेटे तुम पहले 70 किलो 65 किलो जब आएगा होगा तब मेरे पास आना, इस वजन को लेके यहाँ पहाड़ों में नहीं आना। जी। गलती मत करना। जी। लेकिन कुंडलिनी जो शब्द होता है, कुंडलिनी की जानते हैं आपको, परमात्मा है। जी प्रभु। आदिशक्ति भवानी है। जी। वही है मेन चीज, प्रकाश है।
वही आपको, ये शरीर जो आत्मा और उसका एक ही चीज है, वो वही आपको सदगति को ले जाता है। आदमी का 10 द्वार होती है जी। हाँ, 10 द्वार से श्रेष्ठ 9 द्वार खुला रहता है, 1 द्वार बंद रहता है। हाँ। वो है सहस्त्रनाथ। अच्छा। और जिसके सहस्त्रनाथ खुल गया, आत्मा को ज्ञान हो गया, आत्मा को प्रकाश हो गया, तो फिर ये शरीर मांस का लेता रहे ना रहे जी। लेकिन हाँ, कुछ प्राप्त जो कर्म होता है हाँ। उसकी वजह से उसको रहना पड़ता जी। है। उसको स्वयं आपने ही अपने ज्योति मिल जाता है। जी प्रभु, वाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था हाँ। कि जैसे वो कहते हैं कि जानकारी दीजिए, मैं कह रहा था एक तो मेरा स्वयं में मतलब इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल। नहीं, इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है कब कैसे हो, जो साधक साधना करता है तो कुंडलिनी के पहले से आभास होने लगता है जी। आकाश के ये ब्रह्मांड जो स्वामी है ना, जी। ये कुंडलिनी के ऊपर है। जी। मैं आपको बताऊंगा अभी भी, वो आपके पास भी है और सब हर आदमी के पास होता है जी। तो संसारी लोगों का कुंडलिनी रहते हैं कहाँ, स्त्री के यौन के पास रहता है, पुरुष के लिंग का। हाँ। हमेशा संसार में स्त्री ये सब सोचते हैं, पुरुष भी सोचते हैं। जी। जहाँ आपको अनाहत में लगेगा, आने लगेगा वो, हाँ। तो आपको चारों दिशा अजीब से लगेगा, अरे मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। अब आप किसी को आप कह भी नहीं सकता है, कहते ही पागल हो गया। जी। जी। जो हम आप आगे, आप जब अग्र चक्र में आगे देखेंगे, टिक जाएंगे, हाँ। तो आपको निशा सब आपका ये संसार का भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगा। जी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जी। परा क्या है, अपरा क्या है, जी। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, अनंत ब्रह्मांड है। जी प्रभु। इसको देख के आप मानूंगा, आपका आकलन कर ही नहीं सकता है। आपका हो, मैं हो, कोई भी हो, जी। जी। ये आप आकलन कर ही नहीं सकते हैं, क्या चीज है। जिसने वो नहीं पाया वो उसको जान नहीं सकता है। सवाल ही नहीं, वो वाणी से पढ़े हैं, जी। वाणी से पढ़े हैं, जी। शब्दों से पढ़े हैं, नजरों से पढ़े हैं, वो आप कुछ आकलन कर ही नहीं सकता। आपका बस का, मेरे बस का कुछ नहीं होगा। वहां तो आपका ज्ञान ही नहीं, तो ज्योति से ज्योति मिल जाता है। जी प्रभु, वाह। ज्योति से ज्योति, वो पर आत्मा जो आपका है, मेरा है, जितने भी संसार में, जी। उनका वो परमात्मा की रूप है। जी। और उस पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जी। जब लड़का लड़के शादी किया, हाँ। शादी करने के बाद शारीरिक संबंध जोड़ा, हाँ। जोड़ने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ। हाँ। उस बच्चे से पूछो आप कि उसका आत्मा कब आया, कब अंदर घुस गया, कोई किसी को पता है ना। आप हॉस्पिटल में चलना, कोई मृत्यु सैया में बैठे हैं, हाँ। वो आत्मा जब निकल जाता है तो उसने कभी देखा है उसको, कहाँ गया, कहाँ कैसे गया। गया? ये दो बड़ी गुप्त रहस्य है। जी प्रभु। आज इस रहस्य में जब आदमी खोज करता है तो हाँ। योगी के पास पहुंचता है। जी। जैसे हम आग जलाते हैं, जी। आग का दिशा कब होता, किधर होता है, ऊपर ऊपर की तरफ। तो सूर्य का अंश है। जी। हाँ? हाँ। पानी का दिशा कब होता है, समुद्र का ओर होता है। जी। हवा का दिशा कब होता है, आकाश में होता है। जी। आकाश आकाश में होता है। जी। इस तरह से 5 तत्व जो है 5 दिशा में चले जाते हैं। जी। उसके बाद जो आत्मा परमात्मा का अंश होते हैं, जी। जब आपका सब आप भेद जान जाते हैं, जी। आदमी अपने रहस्य को जान लेते, मैं कौन हूँ। जी। भाई मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ। मन नहीं हूँ, बुद्धि जी। नहीं हूँ, भक्ति गुरु नहीं हूँ, शिष्य नहीं हूँ, जाति नहीं हूँ, हाँ, पाप नहीं हूँ, पुण्य, तो मैं हूँ कौन है। जी। जी। तो आपने को ढूंढो ना हो। जी प्रभु। इसलिए कबीर का जो है, मोह को काहे ढूंढे बांधे मैं तो तेरे पास में। जी प्रभु जी, वाह। मोह को काहे ढूंढे बांधे मैं तो तेरा पास में। जी। तो कहने का था, आप तो ढूंढ रहे भगवान। कबीर जो बड़ा योगी था, जी प्रभु। महापुरुष था, हर महापुरुष, नानक हुआ, कबीर हुआ, मीरा हुआ, सूरदास हुआ, ये बहुत बड़े संत महात्मा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस हुआ, विवेकानंद हुआ, राम तीर्थ हुआ, रामदास हुआ, और जितनी संतों महात्मा ऋषि मुनि हमारे हुआ है, सब यही कहता है, कस्तूरी कुंडली बसे मृगु ने बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। फिर एक कहा उन्होंने, पानी में मीन प्यासी। जी। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुनत सुनत आवत हासी। अरे हासी तो कह महाराज, एक संत गया नहाने के लिए, मछली ने कहा महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ। तो उसने कहा प्यासा तो पानी में रहते हुए प्यासा है। तो भगवान ने कहा तो उल्टा हो जाए। संतों ने कहा तो उल्टा हो जा। उल्टा होकर तो मछली पानी पीता है। इसी तरीके संसार का जीव, संसार में रहो, सब कुछ करो, लेकिन करते हुए थोड़ा ज्ञान धारण के लिए सत्संग करो, ताकि तुमको पता चल जाएगा तुम कहाँ हो। जी प्रभु।
जी जी वाह। तुम कहाँ हो? हाँ, तब संसार से, आपको संसार से कोई नहीं जाना, सिर्फ मन को बदलना है। जी प्रभु जी, सारा मन का ही खेल है। मन ही बंध मोक्ष कारणक। जी तुम जिसको सत्य कहा जी वो असत्य है, जी जिसको सत्य है उसको तुम असत्य बना रखा है। बस वही तो बात है प्रभु जी। जी प्रभु जी। अपने आप को जान जाओगे, हाँ आपके अंदर है वो आत्मा, इतना सूक्ष्म है वो, इतना सूक्ष्म है। और जब आपका कुंडली ऊपर हो जाएगा तो आप उसी से देखोगे इसको, तो इतनी प्रकाश है, सूर्य आपका फीका पड़ जाएगा आपका सामने में। जी ये संसार उसी से सृष्टि है, जी और वो किसी का अधीन नहीं रहता है। आप रो पीटो जब निकल जाएगा जी जी शरीर से। जी प्रभु। हाँ, आप भाइयों बंधुओं, क्योंकि सदा मुक्त है वो जी प्रभु। आत्मा, सदा मुक्त है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है, वाह। ना बंधन है ना मोक्ष है, जी वो सदा ही मुक्त स्वरूप है। हाँ वो किसी का अधीनस्थ तो नहीं रहते हैं। जी। जैसे हम किसी के घर में नौकरी करते हैं, हाँ। तो हम किसी के लालच में आके हम उसके घर में नौकरी करते जी। हैं, आवश्यकता है जी। तो हम उसके कहने में चलना पड़ता है। जी तो आत्मा ऐसे नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है जी और किसी के दबाव में नहीं रहता, किसी के नहीं रहता है। तो मानो जैसे एक दीपक जलाया हमने, जी दीपक के बाहर भाले बुरे आप करो, दीपक का क्या दोष है हाँ, भाई? कर्म का वो तो रोशनी दे ही रहा है। हाँ, तो आत्मा स्त्री ये है दृष्टा बन का, आप दृष्टा संसार उसको देखो, तो उस पर ध्यान करोगे जब धीरे धीरे। आज मैं कम से कम 40 साल से ध्यान कर रहा हूँ उस जी। पर, तब जाकर मुझे सफलता मिली। वाह जी। तो आत्मा जो है स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है। जी सब कुछ हमारी 4 महावाक्य होता है वेदों में, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान घन ब्रह्म, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जी ये 4 महावाक्य जो हमको सिखाया जाता है। जी और हम शंकराचार्य का द्वादश उपनिषद पढ़ते हैं, जी और उसमें गीता भाष्य शंकर पढ़ते हैं, विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं। भगवान शंकर जो होता है पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। जी प्रभु। हाँ, उनका पुस्तक पढ़कर जिसका पढ़ेगा उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। एक ज्यादा नहीं, जो ज्ञानी लोग कर्म करके आया उनको जरूरत नहीं पड़ता है। 2-3 पुस्तक है, एक विवेक चूड़ामणि, एक तत्वबोध, एक आत्मबोध, एक प्रश्न उत्तर। जी ये 4 पुस्तक पढ़ने से किसी का हो जाता है, किसी का सारा जिंदगी लग जाता है, व्याकरण रटो, ये करो सो करो, तो करने के बाद भी एक शब्द समझ में नहीं आता है, किसी का एक शब्द में समझ में आ जाता है। जी। तो इसको क्या कहेगा आप, क्या कहेंगे आप? एक बात बोलूं प्रभु जी? हाँ पहले तो अभी वो मेरे पहली वाली बात पूरी नहीं हुई है, मेरे मन में अभी 2 प्रश्न है। हाँ पहले तो मैं अपनी पहले वाली बात पूरी करता हूँ हाँ, करिए। कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुंडली जागरण करने में। और सुनिए बात एक बार, आपने से ने भी बोला है मुझे पहले भी, और मैंने पढ़ा भी है कि ये सब कोई कर नहीं सकते, और अगर कर ले तो सब कोई उसको झेल नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और जैसे आप कहते हैं कि होश ही नहीं रहता है। तो इसलिए मेरा उसमें एक इंटरेस्ट ही नहीं है। घुस चीज क्या चीज है? जी आपने में तो आप राजा है। जी शरीर के बाहर आना ही बेहोश को बताते हो आप। जी जी। तो शरीर तो तुम्हारे जड़ है, शरीर आपका 3 का। मेरा कहने का मतलब है कि आपने 40 साल प्रैक्टिस की, है। अभ्यास किया, हाँ। मेहनत की, तब आप इस स्थिति पर इस योग्य हैं। और कभी कभी मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक नया मुझ जैसा अनाड़ी आदमी अगर कुंडली जागरण कर ले तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको शरीर उसको झेल नहीं पाता, नहीं। या उसका दिमाग नहीं झेल पाता। आप मेरी बात को सुनो। जी जल्दी तो जागेगा नहीं जी। एक बात पहले है। जी और जाग जाएगा, उसके जाग जाएगा तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। जी। शुद्ध होने का बाद जाग जाएगा तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। ये तो ही अलग चीज है। अच्छा। आपको मैं देखो बताता हूँ, जी शरीर को रख के आप अलग हो सकते हैं, जी अपना शरीर को आपने आप देख सकते हैं। जी। ये तो कहता हूँ ये बात, समझ गया आपकी बात में। ये शरीर आपको उंगा रख दो, हाँ उंगा से बाहर निकल के आ जाओ, हाँ सुख शरीर। जी। फिर देखो शरीर 3 होता है। जी अभी जो आपका है स्थूल शरीर है, जी सूक्ष्म शरीर होता है, जी एक कारण शरीर होता है। जी कारण शरीर जो होता है आत्मा है। जी कारण जी, शरीर जी, ज्योति रूप होता है, जी। जिसको कुंडलिनी कहते हो। जी तो 3 शरीर है।
जो आपको असली चीज आपको भेद के इसको जान लिया, हाँ। तो आपकी सब जरूरत क्या है? आप तो राजा स्वयं स्वयं ब्रह्म हो गया। जी 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 आप इसको आपका महत्व दे रहे जी। हो। महत्व तभी तक है इसकी, हाँ। इसकी उम्र है, जी बाल्य अवस्था, अच्छा। तरुण अवस्था, हाँ। युवा अवस्था, हाँ। वृद्ध अवस्था, हाँ। उसके बाद खत्म। जी हाँ, तो अब इसका क्यों महत्व दे हम? पहले इसको तो जानो आप, शरीर क्या है, जी प्रभु। आत्मा क्या है, हाँ प्राण क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार चित्त क्या है, ये सब? जी ये सब जब तक आत्मा है तभी तक है। जी प्रभु, मान लिया आपकी बात। हाँ, तो आत्मा निकल गया फिर तो बेकार हुआ ये, कोई घर में रखेगा ही नहीं। इसको बेहोश बताते हो, आप बेहोश नहीं है। बेहोश का आभास का तो आप जगह जो आप शरीर को मानोगे, जी जब आप शरीर है ही नहीं, आप जी। अपना स्वरूप है, आत्मा स्थित है, जी तो हुश बेहोश से क्या मतलब है? जी प्रभु। अब जिस मर गया, मरना बोले का कोई वस्तु नहीं होता है। जी जिसको मृत्यु है जन्म निश्चित जन्म, जी लेकिन जो ये सुख और दुख से भोगता है, जो सुख भोगेगा वो दुख भी भोगेगा, जी जो पाप भोगेगा वो पुण्य भी भोगेगा। जी लेकिन दोनों ही नहीं चाहिए, जी पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। पुण्य भी। देखो फिर आप कौन है? जी प्रभु। फिर खत्म बात। अब स्वयं नारायण है। अच्छा, एक अब ये मेरा शरीर को लेकर आप सारी बातें कर रहे हो। जी ये सारी जितनी बात है शरीर का, दो जी। होता है, एक विद्या होता है, एक अविद्या होता है। जी सुन लो आप, जी एक पराशक्ति होता है या अपराशक्ति होता है। हाँ जब पराशक्ति है तभी अपरा है। हाँ आप थोड़ी देर के लिए मान लो हाँ कि एक बॉडी आया, जी वो उसको क्या घर में रखोगे? ना तो मृत्यु है। मृत्यु बोल के कोई वस्तु नहीं होती है। हाँ। उसको जितना दिन उस आत्मा उसमें रहा, हाँ। रहने का ये था, वो जी। घर बना के रहे, उसके बाद चल दिए वो। जैसे आज हम यहाँ आए यात्रा को, कल हम आपके घर में रहे, जी तो हम सुबह उठ चल दिया, बस खत्म बानी। कहना- ऐसे ही जानो सबको। कहना कृष्ण जी का आत्मा अजर अमर है, बिल्कुल। ना मर सकती, ना जल सकती, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। हाँ। तो कर्म अच्छा करो, जी इसलिए कर्म प्रधान है। किन जी। कर्मों से अधोगति को जाता है, किन कर्मों से ऊर्ध्वगति को जाता है। जी 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। हाँ देखो, मध्यस्थ राजसा, जी सत्वस्थ ऊर्ध्वगच्छति, मध्यस्थ राजसा अधोगच्छति तामसा। अच्छा आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका ऊर्ध्व रहता होगा सारे जी सिस्टम, जी आप नीचे आ ही नहीं सकता है जी। उस कालक से। लेकिन वो रास्ता आपका बंद है, हाँ। 10 द्वार से। योगी लोग करते हैं इसको। जी तो 10 द्वार जब आप ऊपर चले जाओगे आप, तो आपको आप क्या देखोगे, अरे मैं कहाँ फंसा हुआ था ये पिंजरे में? एक कहानी सुना देता हूँ। जी एक था राजा, हाँ वो बड़ा तोता पालने का बड़ा शौक था। हाँ अब पिंजरा में बंद करके रखा है, हाँ और वो हमेशा पिंजरा में बंद कर बढ़िया बढ़िया खाना देता है, जी। लालच देता है, जैसे सिखाता है वैसे ही। तोता तो रटा हुआ बुद्धा होता हाँ है, वही तोता रट होता है, नहीं। आप देखो, एक संत महात्मा जा रहा है, हाँ तो राजा ने सिखा रखा है नमो नारायण। हाँ उसने कहा, महात्मा को नमो नारायण कैसे देखा? कोई आदमी देखा नहीं? हाँ। अरे तोता बोल रहा है नमो नारायण। हाँ तो कहा, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? हाँ कि सत्संग में जा रहा हूँ। हाँ ये बताओ, सत्संग में जा रहा हो, वो संत महात्मा से पूछना कि मेरा मुक्ति कब होगा? अच्छा उसने की मुक्ति, हाँ अच्छा पूछूंगा, ठीक है। गया पूछा, फिर दूसरा दिन आया, हाँ महाराज जी आपने क्या पूछा? राजा जी क्या पूछा? हाँ। कि मैंने पूछा मुक्ति कब होगा? कि दुनिया से मर जाओ। तो दुनिया से मर जाओ, हाँ ये मुझे समझ में नहीं है महाराज। जी ऐसा है, तुम पिंजरा में बंद है ना? हाँ। तो तुम एक दिन झूठ मूठ मर जाना, हाँ पिंजरे के अंदर हाँ मर जाना। राजा ले आए खाना, हाँ खाना लेके ही पहुंच जाए। जब तुमको ऐसे बाहर से पिंजरा से निकाल के फेंक देगा, तो भर के उड़ जाना बगीचा, हाँ। जंगल में चले जाना, जी बस तेरे मुक्ति हो गई। जी तो जी ये पिंजरा है, जी प्रभु, और इसमें वो तोता बैठे हुआ है, बैठा हुआ है। और बढ़िया बढ़िया खाने का संसार का ये जो अपरा शक्ति के आपने ये माया में दिया है ना, जी। ये माया है, और इसमें हम फंसा हुआ है। जी प्रभु आप जब उससे तुमको ज्ञान हो जाएगा ऐसे, तो दुनिया के लिए पहले मर जाओ। जी
दुनिया आपको पागल कहेगा, गाली देगा, निंदा करेगा, बुरे, लेकिन गुरु का सान्निध्य में रहकर जी जो गुरु बताएगा तब मुक्ति कैसे होगा। जी प्रभु। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसका नाम सूरदास था। अच्छा तो देखो उसने क्या कि रात को एक हकीकत कहानी है जी। मेरे साथ घटी, जी और वो अंधा है, देखता नहीं है। हाँ और उसने कहा महाराज जी रात को ना मैं कहीं नीचे जा रहा हूँ, तो हाँ। एकादशी को मालूम आती है, जी। तो मैं एकादशी महात्म सुना देता हूँ। जी तो कि महाराज कीर्तन भजन करते हो, 80 साल की उम्र था, जी कि महाराज जी एक बात बताओ, जी मुक्ति कैसे होगा, मैं तुम्हारे इष्ट कौन है, कि मेरा इष्ट तो कृष्ण भक्त कन्हैया है। हाँ मैंने एक काम मेरे जैसे कहूंगा ऐसे करोगे हम्म, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जी। तो कैसे ऐसा, कि बिल्कुल सही है। उसे विश्वास कर लिया मेरे बात को। हम्म, उसने जब विश्वास कर लिया तो गुरुजी बताओ आप कैसे करें। मैंने कहा तुमको एक मंत्र देता हूँ मैं, 10 अक्षर का, जी इसको जप करना। जी अरे गुरुजी मैं तो नहाना नहीं सकता हूँ, ये ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता, नहाने नहीं, बाथरूम जाता हूँ, ऐसे कैसे करूंगी। मैं वो जैसे तुमको आता वैसे ही कर, जी आप तो सुन ले, गिन लेना। अरे महाराज जी मैं तो अंधा हूँ कैसे गिनूंगा। मैंने 10 पत्थर दिया, हाँ। 100 पत्थर। हाँ मैंने कहा तो इस मंत्र को जप कर। उसने कहा ठीक। उनको पेपर पढ़ना बंद करना। अरे बड़ा मैं तो आँख से देखता ही नहीं है, पेपर का सवाल ही नहीं है। हाँ रेडियो सुनता हूँ, न्यूज सुना, मुझे वो भी बंद करना, बोले बंद कर दूंगा। हाँ वो भी बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ तो उसने पहले तो 1000 जपा, हाँ मला दिया मैं जपने के लिए, 1000 जपा, फिर 1 पत्थर रखा। अच्छा ऐसे करते करते दिन में वो रात को 3 बजे उठता है, बाथरूम में हाथ मुख धो के वो 50,000 जप करता है एक दिन में। एक दिन में। पहले 20,000, कभी 30,000, 25, ऐसे करते करते 50,000 तक पहुंच गया वो। मैं तो 1.25 लाख करता हूँ। अच्छा जी 1.25 लाख, 1,80,000, 1 लाख, 1.5 मतलब लाख। 1.25 लाख माला हाँ एक दिन में हाँ। संभव है प्रभु? आप कह रहे तो करते ही हैं। मैं परंतु- उसका इसलिए तो गुरु के सन्निधि में रहना पड़ता है। जी ये सब चीज गुरु के पास होता है। जी 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 पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको। मैं अभी वही बताता हूँ, मेरे से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे एक गुरु भाई है, वो ऊपर रहता है, अच्छा तो वो दूध और फल खा के एक दिन में 3 लाख जप किया उसने। और 1 महीना में उसने 1 महीना में 1,25,00,000 किया। अच्छा जी हाँ, लेकिन छोटा मंत्र है, बड़ा नहीं है मंत्र, छोटा राम मंत्र है। जी तो गुरु के पास होता है सब इलाम। जी ऐसे गुरु की उदाहरण करते हैं आदमी, हाँ ये गुरु के पास होता है सारी चीज। जी आप जो है आप लेकिन गुरु का सेवा करना तो आज्ञा का, हमसे गुरु के पास रहे, जी खड़े रहे, डरता हूँ श्राप ना दे दे, हाँ। कोई बुरा ना कह दे। महाराज अरे तुमको भिक्षा को जाना है, हाँ गुरु जी वहां से आना है, तब तो देख रहे 10 महात्मा बैठे हुए हैं, जी उनका चाय बनाओ। अच्छा गुरु जी अभी बनाता हूँ, लेकिन मैं यही नहीं कहता हूँ थक के आया, हाँ बनाओ जी लो जी चाय। जी हाँ उसके बाद जो है ये लोग रोटी यहीं खाएंगे यार। अच्छा हाँ रोटी बनाओ, अच्छा गुरु जी। धुना जलाओ, अच्छा गुरु जी। लकड़ी लाओ, मंदिर का पूजा पाठ सुबह मेरा हो जाता था जी 3 बजे उठ के, जी नहाना धोना साफ करना, फिर गुरु जी का गर्म पानी। मेरा गुरु जी का आदत क्या है, हाँ हर 1 घंटा में इतना कड़क चाय पीते थे। अच्छा हाँ खाना को कम खाते थे, जी वो आज्ञा को तो गुरु का सान्निध्य में रहने के सिवा आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी प्रभु जी तो इस तरफ से रह के आपका करेंगे तो आपका भगवत कृपा भी हो जाएगा आप पे। तो उसे जप करता था, जी करते 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 एक दिन उसको सामने में भगवान रात पे बैठ के जा रहे हैं कृष्ण का। हाँ उसने कहा मैं तो आंख से देखता नहीं भी, कहाँ से देख रहा हूँ उनको, जी प्रभु जा रहे। तो उससे रहा नहीं गया, जी तो घर में सबको बता दिया। हाँ घर वाले ने कहा हमको तो देखा ही नहीं थे, बुढ़ा पागल हो गया। हाँ अब देखो ना आगे है ना वो बात, जी जो जपेगा उसी को दिखाई देगा, जी प्रभु दूसरी को नहीं दिखाई देगा। जी वो तीसरी नेत्र खोल देता है। जी प्रभु आगे चल, तो आप देखते हैं उसको ऐसे करते 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 खूब वो बढ़ा। तो मेरे भाग भाग करके आया हाँ कि गुरु जी मैं ऐसे ऐसे बंद कर, मत किसी को मत बताओ। जी तो अच्छा किसी को मत बताना इस बात को, हाँ तुमको क्या दुनिया तुमको हंसी उड़ाएगा, क्यों? पागल कहेगी। पागल कहेगा। इसलिए उसको पाने के लिए पागल ही बनना पड़ता है दुनिया के लिए। जी प्रभु
आप दुनिया का काम से गया आप, जी जी दुनिया जी। का काम से आप गया। गया। क्यों? दुनिया स्वार्थी, शरीर के भरण पोषण में रहता है। हाँ। वो जो लाख करोड़ रुपया है वो 2 रोटी खाता है हाँ। और लग्जरी लाइफ जीते हैं, हाँ। अच्छे रूम पे रहता है, अच्छा अच्छा करते हैं, मन में ये अभिमान होता है, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ। मैं बम्बई गया, कलकत्ता गया, लंदन गया, ये किया, घूम गया, ऐसे किया, वैसा किया। ये सपना है, क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख है, इसमें दुख ही दुख है। जी आप जितना भी देखो, स्टार देखो, बड़े बड़े, अरे रोटी तो उतना खाते हो, जी जिएंगे वो 107 साल, 120 साल, बस जब तक जवानी है जी। वो शरीर को चूना जैसे पुतते रहता है। बस बस। सुबह उठ के देखो उसकी कितना गंदगी निकलता है शरीर से, जी मुख से, नाक से, कान से, जी। मल द्वार से, जी पेशाब रास्ता से, जी। सबके निकलता है। हाँ तो विवेकहीन होता है लोग, जी प्रभु। उनको विवेक नहीं है। ये पंचभूत के शरीर है, सिटी जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बने अधम शरीरा। यही शरीर जब आदमी पंछी उड़ जाता है, जी। कोई तोता पक्षी उड़ गया ना, हाँ पड़ा रहा, जी तो तुमने 2 दिन 1 घंटा भी घर में नहीं रखेंगे उसको, जी ले जाओ शमशान घाट, इसको जला दो। जी जी इसलिए मैं बैराग का भजन ज्यादा गाता हूँ। जी क्या मन फूला फूला फेरे जगत में कैसा नाता जोड़ा रे, जी मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला ये फिरे जगत में कैसा नाता जोड़ा रे, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा, भाई कहे भुजा हमारी, नारी कहे ये नर मेरा। मन फूला फूला ये फिरे जगत में कैसा नाता जोड़ा रे, पेट पकारी माता रोए, अरे बहू पकारी भाई, अरे लपटे झपटे तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। मन ये फूला फूला ये फिरे जगत में कैसा नाता जोड़ा रे। आप एक दिन बंदे मर गया हाँ तो कहने गए, हार जरी जसो लाखो कड़ी को, केस जरी जसो घासा, हाँ अरे सोना ऐसे काया जरी गयो, कोई आयो ना पासा। पासा। मन ये फूला फूला ये फिर ये जगत, कितना स्वार्थ है दुनिया। जी आप घरवाली तो भाई, घरवाली हो घरवाला हो, हाँ साथ तो कोई किसी का जाता नहीं है। जी तो या तो घरवाली पहले चली जाती है, घरवाला रहता है, हाँ। या तो घरवाला पहले चला जाता है, घरवाली रहती है। जी अब घरवाला चला गया तो घरवाली क्या कहती है, जी घर के तिरिया देखोने लागी। आप देखो प्रैक्टिस करके, हाँ। विगत है जी जी कि बंदे तो मर गया, ये होटल किसके नाम में कर गया, हाँ। बैंक बैलेंस कितना छोड़ दिया, हाँ। मेरा ये मकान कैसे दे दिया। हाँ कि घर के तिरिया देखोने लागी, ढूंढी फिरी चहो देसा, चारों दिशा देखते हैं, जी। कागजात देखते हैं, बैंक बैलेंस कितना छोड़ दिया, किसके नाम में दिया। जी जी बस यही उनका धंधा है, संसारी लोगों का क्या है। जी घर की तिरिया देखोने लागी, ढूंढी फिरी चहु देसा, जी कहे कबीर सुनो भाई साधो, सारो जग के आशा। मन ये फूला फूला ये फिर ये जगत में कैसा नाता जोड़ा रे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी पुण्यम न पापम, पुण्य भी नहीं पापो भी नहीं जी। है, न में जाति भेद, जाति भाज बने नहीं है। हाँ चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो, जी अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मा में। जी। आत्मा ही आपका शरीर है, आत्मा ही आपका परिवार है। भगवान गीता में बार बार कहते हैं, आत्मा में भक्ति, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में सोना, आत्मा में खाना, जी आत्मा में चलना, आत्मा में रिश्ता, आत्मा में पति, आत्मा में पत्नी। आत्मा छोड़ के कुछ, आत्मा जब तक है तभी तक ना है ना महाराज। जी जी आत्मा उड़ गया पंछी अकेला। जी प्रभु। मैं कभी कभी मुझे उठाला में ले जाता है पंजाबियों का, अच्छा तो मैं भजन गाता हूँ, उड़ जाएगा ये हंसा ये केला, जी जी उड़ जाएगा ये हंसा ये केला, अरे 2 दिन का दर्शन मेला, जी प्रभु। तू भी जाएगा तेरा भी जाएगा, इस माया का ये खेला, उड़ जाएगा ये हंसा ये केला। तो मैं गाता हूँ, पूरा भजन है, लंबा है। जी तो महाराज के आप हमेशा बैठा कहता, मैंने क्या सिंगर राज का हूं मैं। तो मैंने कहा तुमको विवेक रखना, पहले विवेक वैराग सदगुरु का कृपा जब हो जाएगा
तो विवेक वैराग्य रखना, सत्य क्या असत्य का आभास होना। जी तो गोरखनाथ थे, घड़ी देख रहे हैं वो थोड़ा बंद है, बंद है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। बंद है। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे बेटे चले चलो हो गया। उसने कहा कैसे हो गया महाराज, मैं तो पिंगला को छोड़ नहीं सकता, राजपाट कुछ दिन और रहे दो, इनको ठीक ठाक कर देता हूँ। जी ऐसे करते करते बहुत समय बिता दिया। जी उसने कहा ओहो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, ये तो निकल नहीं पाया, माया का बंधन में रह गया। जी एक दिन ने कहा, भगवान गोरखनाथ ने माया रचा। हाँ उसने कहा तू इतना आसक्त है इस संपत्ति में, शरीर से, हाँ चल तू अमर हो जा। हाँ कैसे? मैं एक फल देता हूँ, इस फल को खाना, हाँ। अमर हो जा। उसने के फल को दिया गोरखनाथ ने। जी तो मन में सोचा, मैं इस फल को खाया राजा भर्तरी को ना, तो मैं अमर रहूंगा। मेरा हाँ। पत्नी कितना सुंदर है, हाँ कितना सुंदर मैंने पड़ी है, हाँ उसको मैं जिंदा रह जाऊंगा, ये मर जाएगी। मर जाएगा तो मैं तो रो रो के मरते रहूंगा। हाँ। हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी, जय शिव शक्ति जी की जय हो। मित्रों, अति आनंद की प्राप्ति हुई महाराज जी के चरणों में, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं जो इनके चरणों में आता ही रहता हूं। अगर आप भाई बहनों के कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, आप निसंकोच कमेंट्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं महाराज जी तक वो प्रश्न पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। उस प्रश्न पर हो सकता है आगे फिर हमारी बात हो, क्योंकि मैं तो यहीं इनके चरणों में ही रहता हूं। तो आप निसंकोच अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा महाराज जी के चरणों में रख सकते हैं। जय मेरे बड़े शंकर महादेव।